हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर, आज हर एक जन उसके सम्मुख में आए और उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज बोलो, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरी तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू में कवर करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में, आज हर एक जन उसकी तारीफ करे, आज हर एक जन उसके नाम की महिमा करे, आज हर एक जन तैयार हो जाए उसके सम्मुख में छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, हीलिंग पाने के लिए। हालेलुया, बोलो मेरा परमेश्वर जो मेरी मददगार है, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, बोलो हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उस महान उद्धार को जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, बोलो परमेश्वर उसका हम धन्यवाद करते हैं। उस उद्धार जो आपने हमें दिया है, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अपने लहू से धोया शुद्ध करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, अपने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सुबह के अध्ययन के लिए आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। सभी जन पढ़े इब्रानियों की किताब 3 अध्याय और उसका पहला वचन से। इसलिए हे पवित्र भाइयों, देखो परमेश्वर में क्या पुकार रहा है, क्या बुला रहा है, हमें कैसे कॉल करता है कि हे पवित्र भाइयों। आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और कहता है कि हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हम कौन सी बुलाहट में भागी है? स्वर्गीय, जो परमेश्वर में बुलाता है अपने प्रेम के साथ पवित्र होने के लिए। और आगे लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। आमीन। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं मूसा के बारे में देखते हैं, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और वो क्या काम था, बुलाहट क्या थी मूसा की कि ये क्या करेगा, इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाएगा, बाहर निकालेगा। क्या ये अपने आप हो गया? कई लोग सोचते वो चुना हुआ था बचपन से इसलिए वो कर गया। ऐसा नहीं है, वो चुना हुआ तो था, पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता और कहता है कि वो विश्वास योग्य रहा। जो सेवा उसे दिया गया था, जो काम परमेश्वर की ओर से उसे मिला था, उसमें क्या रहा, वो विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। हम पढ़ते हैं, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। परमेश्वर ने क्यों बढ़ाया? परमेश्वर ने क्यों उसे आशीष दी? वो आखिर वही व्यक्ति क्यों था जो परमेश्वर के साथ बातें करता था आमने सामने? हम देखते हैं हालेलुया,
प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर के प्रति प्रेम देखते हैं। और कौन सा प्रेम दिखाई देता है कि अपने इजरायलियों के लिए वो प्रेम को देखते हैं। वो कहता है कि मेरे लोग तड़प रहे, मेरे लोग आज बंधुआई में, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं मेरे लोग, परमेश्वर भी कहता है ऐसी बात है कि मेरे लोग। पुराना नियम का जो यीशु मसीह था वो मूसा था, और इसलिए उसने भी कहा मेरे लोग आज गुलामी में हैं। जब उसे समझ में बड़ा हुआ, उसे समझ में आने लगा मेरे लोग गुलामी में हैं, मेरे लोग इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग गुलामी में हैं। आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इब्री हूँ और मेरा परमेश्वर कौन है? वो यहोवा है, वो परमेश्वर है मेरा, और कोई नहीं हो सकता। और इसलिए एक बात को कहता है कि मेरे लोग यहाँ पर इस तरीके से, आज परमेश्वर भी कहता है कि मेरे लोग आज कैसे दशाओं में हैं, आज कैसी परिस्थिति में हैं, आज कैसे ये रह रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, परमेश्वर हमें बुलाता और मेरे कहता है। ये वो क्या कह रहा है? हमें अपना कह रहा है, इसलिए वो आज हमें छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते तो हम छुटकारा पाते, अंधकार से आजाद होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई जन अंधकार में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई परेशानी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अंधकार में रहें और मर जाएं, बिना उद्धार पाए मर जाएं, और अंत में कहाँ जाना पड़े? उस पीठ पे जाना पड़े, उस अंधकार में जाना पड़े, उस अधोलोक में जाना पड़े, वो हेल में जाना पड़े। प्रभु नहीं चाहता। लेकिन आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहते, छुटकारा पाना नहीं चाहते। चाहे जो मर्जी हो जाए, वो बोलेंगे कि जो मर्जी हो जाए, मैं यहीं रहना पसंद है, पर हमें छुटकारा पसंद नहीं, हमें नशे से आज़ादी पसंद नहीं। हालेलुया। आज मैं को और अपने एटीट्यूड को, अपने रंग को, अपने उन सारी चीज़ों को आगे रख कर चलते हैं, लेकिन वो उनको ये पसंद नहीं, उनको वो छुटकारा नहीं चाहते, वो उद्धार नहीं चाहते, वो अपने बच्चों का भलाई नहीं चाहते, इसलिए आज वो ऐसे रहते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा उनका? वो जैसे हैं वैसे वो नीचे अधोलोक में चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना मुझे छोड़ और उद्धार नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता। इसका रीज़न ये है कि हमारे पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं किया, अपने आप को नहीं दिया। सिर्फ यीशु मसीह है जो अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया है। और कोई है जो कहे कि मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है? सिर्फ यीशु मसीह, इसलिए उसी के द्वारा छुटकारा है। तो पुराना नियम में परमेश्वर ने मूसा को चुना था और उसने क्या किया? उसके बारे में एक गवाही लिखी गई है, दिया गया है कि वह विश्वास योग्य था। वो सारे घर में, सब लोगों में सबसे ज्यादा विश्वास योग्य मूसा को कहा गया है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसके द्वारा इसीलिए परमेश्वर ने काम किया क्योंकि वो विश्वास योग्य था। जो सेवा उसे दिया गया था, जिस पवित्र बुलाहट से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, उस काम को वो पूरा किया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस काम को वही पूरा कर सकता है जो परमेश्वर से बात करता है, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो असाइनमेंट, जो वर्क, हर एक को वर्क दिया गया है, हर एक को असाइनमेंट दिया गया है। पास्टर को दिया गया है, विश्वासी को दिया गया, एक आपको दिया, आपको भी दिया गया है। ये दिया गया है, आपका असाइनमेंट ये है कि आपको अपने उद्धार को संभाल के रखना है, आँच नहीं लगने देना है, किसी की बातों में नहीं भटकना है, मुड़ नहीं जाना, पीछे नहीं हटना। आपको जो वर्क दिया है, असाइनमेंट दिया कि अपने उद्धार की रखवाली करनी है, आपने संभालना है, प्रार्थना करके, वर्शिप करके, और सबसे बड़ा संगति करके, परमेश्वर के करीब जाके, उपस्थिति में रह के, उसके वचन में बने रह के आपको संगति करना है। और तब आप बने रहेंगे, तब आप ब्लेस्ड होंगे, तब आप बचाए जाएंगे, तभी आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको जो काम दिया गया वो काम है कि अपने उद्धार की रखवाली करना है। और यदि आप रखवाली कर रहे हो तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? यदि आप अपनी रखवाली करो, उद्धार को बचा के रखे हो, आँच लगने से बचा रहे हो, गलत चीज़ों में फंसने से अपने आप को बचा रहे हो, साथ ही साथ अब अपने घर के हेड हो, मुखिया, तो अब आपका ये काम है कि आपके द्वारा लोग बचाए जाना चाहिए, आपके फ्रेंड्स बचाए जाना चाहिए, आपके आस पड़ोस बचाया जाना चाहिए, आपकी गवाही को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके वचन, कि आप वचन में स्थिर, वचन में चलते हो। चाहे कितना भी आपको नशा देने की कोशिश करते हैं आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, कितना भी, आप नशा नहीं करोगे। आप अपने उद्धार के लिए क्या कर रहे? सजग हो और कार्य कर रहे हो। हालेलुया। तो जिस तरीके से मूसा के बारे में लिखा गया है कि वह विश्वास योग्य था, वो सारे घर में विश्वास योग्य था, इसलिए क्या किया? परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। आज परमेश्वर आपको भी ऊंचा करना चाहता है, लेकिन एक बात यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। यहाँ पर कहता है कि तुम पवित्र, तो पहले तो कहता है
पवित्र भाइयों, आपको पवित्र पवित्र करके बुलाना चाहता है। क्या पवित्रताई में चलते हैं? क्या खराई में चलते हैं? क्योंकि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, तो उसके बेटे बेटियां भी कैसे होंगे? पवित्र होंगे। इसलिए आपको कैसा नाम लेकर बुला रहे हैं? पवित्र भाइयों। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हम कौन से बुलाहट में भागी हैं? शामिल है परमेश्वर ने जो हमें कॉलिंग किया, जो हमें बुलाया है, स्वर्गीय जो हमें काम दिया परमेश्वर ने, उसे हमें पूरा करना है, उसके पीछे चलना है। तुम भागी हो। और कहता है कि देखो कि कैसे मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ब्लेस करूंगा। यदि तू विश्वास योग्य है तो तुझे ऊंचा करूंगा। यदि तू विश्वास योग्य है, हर एक काम तेरे सफल होंगे। आज हर एक जन उस पवित्र भागी में फिर से शामिल हो। यदि आप भूल गए पवित्रता को, बुलाहट को भूल गए, दर्शन को भूल गए, विजन को भूल गए जो प्रभु ने आपसे पिछले दिनों में बात किया था, हो सकता है बहुत साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 11 साल पहले, 15 साल पहले परमेश्वर ने आपसे बात किया था। याद करो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया था, क्या करने के लिए बुलाया। क्या फिर से पाप में रहने के लिए, फिर से नशा करने के लिए, झूठ में रहने के लिए, गलत जगहों में जाने के लिए, फिर से पीछे हटने के लिए? नहीं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है पवित्र होने के लिए। आपको परमेश्वर ने बुलाया है उसके कामों को करने के लिए। आपको परमेश्वर ने बुलाया अपने उद्धार की रखवाली करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी गवाही को बना के रखना है, और आपके द्वारा लोग बचाए जाना चाहिए, छुड़ाए जाना चाहिए, और उसकी उपस्थिति में चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद। यीशु आपको काम दिया कि आपके द्वारा लोग बचना चाहिए, आपके परिवार बचना चाहिए, आपके बच्चे बचना चाहिए, आपके घर परिवार, आपके आस पड़ोस, आपके कजन, आपके रिश्तेदार, आपके हर एक जन बचना चाहिए। जब आप खुद बचाए जाओगे, खुद आप बचे रहोगे, परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, तो बचेंगे, तो उसका जो प्रतिफल है वो ग्रेट है, वो ब्लेस्ड है, और आशीष से भरा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन उसके कदमों में आ जाए, हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाए, उसका धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की महिमा करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आज याद करो कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। आज कहो कि परमेश्वर जो मुझे काम दिया उसे खराई के साथ करने के लिए मेरे अनुग्रह कर, दया कर, अनॉइंट कर, अभिषेक कर, बदल दे। और आप देखो कि बंधन को टूटते, अब देखो कि ब्लेस्ड होते हुए यीशु के सामर्थ्य 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 नाम में। पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति से आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे, आज आपकी सहायता करे। ओ रबा शथनमा कतिरा लबे कतिरा लबा कतिरा लबा शंदरमा कतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी तारीफ करते, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे। रबा शथनमा कतिरा लबा कतिरा लबा कतिरा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु अप्पा दया करें, यीशु अप्पा दया करें। हर एक बंधन में जो है आज टूट जाए, खत्म हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे और सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शथल लबा कतिरा लबा शंतरा लबा कतिरा। यीशु अप्पा दया करे, यीशु अप्पा दया करे, यीशु अप्पा दया करे। ओ रबे सत्यन में कतिरा लबा कतिरा लबा कतिरा। यीशु अप्पा मदद करे, यीशु अप्पा मदद करे, यीशु अप्पा मदद करे और सहायता करे। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज ये बीमार है, बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, बोले उसके लहू में जीवन है, बोले उसके लहू में छुटकारा है। आज इसी वक्त राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शतलबा कतिरा रबा शतनमा कतिरा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम तेरी तारीफ करते, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में तिक करुणा में परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबा शतनमा कतिरा रबा कतिरा रबा शतनमा कतिरा रबा कतिरा। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा छुड़ाए, पवित्र आत्मा सहायता करे। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। ओ रबा शतलबा कतनमा शंतर रबा कतिरा नमा कतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शतलबा कतिरा रबा कतिरा रबा शतनमा कतिरा। हम तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक फीवर, हर एक डेंगू, हर एक स्पिरिट, हर एक जिसको वोमिटिंग और उल्टी बुखार हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ईश्वर मदद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति, सैटेनिक शक्ति मैं तुझे ठांटती हूँ, गेट आउट कमांड करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए।
पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे, बंधन टूट जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शथल बकते नम शतन में केतिरा डबे केतिरा डबा केतिरा। प्रभु मदद करे, प्रभु जी मदद करे, प्रभु जी मदद करे, प्रभु जी मदद करे, प्रभु जी मदद करे। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति। हर एक बंधन टूट जा, दुष्ट शक्ति मैं तुझे कमांड करती, गेट आउट होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु मदद करे, सहायता करे। यीशु के लहू में खबर करती, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। ओ रबशथल बकतिरा रबशतन में केतिरा डबा कतिरा। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, तेरी स्तुति करते हैं। आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। धन्यवाद, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, इनके काम को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके घराने को ब्लेस कर, छुटकारा दे, मदद और सहायता कर, आनंद से भर दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत की बाड़े में रखते, यीशु के लौ में कवर करते हो। आज सभी तैयार हो जाना, 9 बजे जो संडे प्रेयर सर्विस होगी उसके लिए हर एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ब्लेस करना, मदद करना, सहायता करना, इनके बंधन को तोड़ दिया, रास्ते खोल दिया, धन्यवाद करती है परमेश्वर पिता। जहाँ भी जाते मदद और सहायता करना, यीशु के लौ में कवर करते। आपका आगमन बहुत निकट कर तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। में सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, गवाही देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को थैंक्सगिविंग ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी।